हेलो। आज पढ़ेंगे आरसीसी। ओके। देखते हैं आरसीसी में। आरसीसी में मेनली है कंक्रीट। ओके। तो कंक्रीट दो टाइप का होता है, आरसीसी एंड पीसीसी। ओके। आरसीसी को बोलते हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट और पीसीसी को बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ओके। आरसीसी का एजम्पशन है कि इलास्टिक थ्योरी ऑफ बेंडिंग और स्ट्रेट लाइन थ्योरी को फ्लो करता है। ओके। दूसरा है अल्टीमेट लोड थ्योरी को फ्लो करता है। देखते हैं नेक्स्ट। आरसीसी में बीम्स, कॉलम, स्लैब, ये सब आरसीसी का डिजाइन है। ओके। फाउंडेशन, स्ट्रेट, रोड, ये सब पीसीसी का डिजाइन है। ओके। देखते हैं नेक्स्ट। आरसीसी होता है कंक्रीट प्लस स्टील। ओके। एडवांटेज ऑफ आरसीसी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल होता है, फायर रेसिस्टेंस होता है, लीक प्रूफ होता है, सेस्मिक रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टिव। डिसएडवांटेज, टू मच हैवी स्ट्रक्चर होता है, स्किल्ड लेबर चाहिए, स्ट्रेंथ गेनिंग विथ टाइम के साथ स्ट्रेंथ गेन करता है। ओके। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए आप लोग। स्ट्रेंथ, कंक्रीट में इट इज़ गुड इन कंप्रेशन बट वेरी पुअर इन टेंशन। कंक्रीट जो है कंप्रेशन के लिए होता है, और स्टील जो है इट इज़ वेरी पुअर इन कंप्रेशन एंड बट गुड इन टेंशन। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और स्टील में टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है प्रॉपरली। ओके। देखते हैं आगे। वेरियस टाइप्स ऑफ कंक्रीट। तो जैसे मान लीजिए M5 है, तो M जो है मिक्सचर को डिनोट करता है, नॉमिनल मिक्सचर को, ठीक ना। ये प्री डिटर्मिनेंट होता है एक्सपीरियंस के आधार पर। ओके। और M जो है करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होता है, इसी को हम लोग कहते हैं अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ एट 28 days। ओके। इसी को और बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आफ्टर 28 days। ओके। ये M15 और M20 नॉर्मल वर्क के लिए यूज होता है, M7.5 मास कंक्रीट वर्क के लिए यूज होता है। ओके। ये टेबल है, ये मिक्सचर है, ये प्रोपोर्शन है। मिक्सचर है M5, M7.5, M10, 15, 20, 25, 30। ओके। 5 के लिए है 1:5:10, और 7.5 के लिए है 1:4:8, 10 के लिए है 1:3:6, 15 के लिए है 1:2:4, और 20 के लिए है 1:1.5:3, 25 के लिए है 1:1:2। ओके। तो याद रखने का तरीका है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है M10, तो M10 का देखिए 1:3:6, मतलब इसका जोड़ भी 10 होता है। ओके। 1:3:6 मतलब 10, तो ये 10 का याद रहेगा। ओके। और आगे देखिए इसमें M5 से M10 तक वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए यूज होता है, और M15 से
25 तक लिमिट स्टेट के लिए यूज होता है, और आगे जो है M30 और 40 ये PCC के लिए हो जाता है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए। ओके, M30 पोस्ट टेंशन के लिए होता है। ओके, ये सी वाटर में भी यूज होता है। उसके बाद M40 ये प्री टेंशनड के लिए यूज होता है। ओके, नोट RCC फॉर M20 मिनिमम ग्रेड कंक्रीट होता है यूज करने के लिए। उसके बाद टेस्ट ऑफ कंक्रीट, क्यूबिक टेस्ट के द्वारा इसका स्ट्रेंथ निकालते हैं। 3 क्यूबिक लगते हैं 7 डेज में, इसका 7% स्ट्रेंथ होता है। और 28 डेज में 99% स्ट्रेंथ होता है। ओके, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के द्वारा स्ट्रेंथ निकाला जाता है। स्ट्रेंथ होता है लोड पर यूनिट एरिया। ओके, ये देखिए टेम्परेचर होता है 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी होता है 90 से 100%। ओके, ये ग्राफ है, ये नॉर्मल मीन स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को डिनोट करता है। ओके, इस पर एक्स एक्सिस पर स्ट्रेंथ होता है और इस पर नंबर ऑफ ब्लोज होता है। ओके, देखते हैं अगला, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, इसको डिनोट करते हैं FM से। FM बराबर FCK प्लस माइनस 1.65 सिग्मा। इस सिग्मा को बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, सिग्मा का वैल्यू होता है M20 और M15 के लिए होता है 3.5, और M20 और 25 के लिए होता है 4, और 30 से M55 के लिए होता है 6। ओके, ये ध्यान रखिए। स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ होता है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेस होता है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस होता है। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेस होता है 2P/πdl। ओके, अच्छा इसका ऑर्डर देख लीजिए। इसका ऑर्डर होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ, शियर, ये स्प्लिट स्ट्रेंथ एंड डायरेक्ट स्ट्रेंथ। तो सबसे ज़्यादा होता है कंप्रेसिव, उसके बाद फ्लेक्चर, उसके बाद स्प्लिट, और सबसे कम होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, आगे देखते हैं इलास्टिक मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है 500 इंटू √FCK न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस इसी को बोलते हैं, होता है स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। इसका वैल्यू होता है 500 इंटू √FCK। ओके, ये टर्म दिया है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट ग्रेटर देन होता है स्टील से और टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा, एज पर IS 456 1978 के अनुसार E बराबर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है 5700 इंटू √FCK। ओके, तो ये ध्यान रखिए। अगला है फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या मॉडुलस ऑफ रप्चर। FCR होता है 0.7 इंटू √FCK न्यूटन पर mm²। ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहते हैं इसी को, FCK को। ओके, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 0.7 इंटू √FCK न्यूटन पर mm²। ओके, थीटा होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ माइनस शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ
बटे शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ, ये होता है लॉन्ग टर्म स्टैटिक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका टॉपिक है ई थीटा, इसको डिनोट करते हैं ई थीटा इक्वल्स टू ई सी बटे 1+थीटा। थीटा को क्रीप कोफिशिएंट कहते हैं। क्रीप कोफिशिएंट होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, क्रीप स्ट्रेंथ बटे इलास्टिक स्ट्रेंथ, ई सी आर बटे ई सी। इसी का थीटा का क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू होता है लॉन्ग स्ट्रेंथ टर्म स्ट्रेंथ माइनस शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ बटे शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ। ओके, इसका वैल्यू होता है क्रीप कोफिशिएंट थीटा का 2.2, 1.6 और 1.5। 2.2 होता है 7 डेज के लिए, 1.6 होता है 18 डेज के लिए और 1.1 होता है 1 ईयर के लिए। तो क्रीप का वैल्यू डिक्रीज करता है तो टाइम जो है इंक्रीज करता है, ये ध्यान रखिए, बार बार पूछा जाता है। स्टील, माइल्ड स्टील होता है Fe250, इसका वैल्यू होता है Fy बराबर 250 न्यूटन पर mm²। HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, दो टाइप का होता है Fe415 और Fe500। ओके, टाइप्स ऑफ लोडिंग होता है डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड और अर्थक्वेक लोड। ओके, देखते हैं अगला। अगला है ये ग्राफ है स्ट्रेन और स्ट्रेस का। ओके, तो इसमें जो है ये दिखाया गया है, ये स्ट्रेन का है और ये स्ट्रेस का है। ओके, तो ये कर्व है HYSD के लिए। ओके, और ये कर्व है माइल्ड स्टील के लिए। ओके, तो ध्यान रहेगा कि HYSD का ग्राफ जो होता है माइल्ड स्टील के ग्राफ से एबव होता है। ओके, ये देखिए डिजाइन हम लोग दो टाइप से करते हैं, WSM और LSM, और आजकल अल्टीमेट स्ट्रेंथ का भी यूज करते हैं। ओके, तो WSM में है सर्विस लोड और LSM में है अल्टीमेट लोड। ओके, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर किया जाता है 3 फॉर कंक्रीट और 1.15 फॉर स्टील। ओके, और 3 बेंडिंग के लिए और 4 कंप्रेशन के लिए यूज किया जाता है कंक्रीट में। ओके, आगे देख लीजिए। LSM में अल्टीमेट लोड यूज किया जाता है, इसमें पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर को कंसीडर करते हैं। स्टील के लिए 1.15 और कंक्रीट के लिए 1.5। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है यील्ड स्ट्रेंथ बटे वर्किंग स्ट्रेंथ। अगला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 होता है बेंडिंग के लिए और 4 होता है कंप्रेशन के लिए। ओके, देख चुके हैं। एजम्पशन, ये एजम्पशन है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ओके, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ओके, तो ये ध्यान रहेगा, ये LSM और WSM दोनों के लिए होता है। ओके, अगला है नो स्लिप कंडीशन। कंप्रेसिव होता है, कंप्रेशन होता है कंक्रीट में और टेंसाइल होता है स्टील में। हुक्स लॉ को फ्लो करता है। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड इन WSM। ओके,
मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो को m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। होता है रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील बटे इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इक्वल्स टू 280/3 सिग्मा CBC। ओके, इक्वल्स टू होता है ये सिग्मा S बटे सिग्मा C। ओके, सिग्मा C का वैल्यू होता है M10 के लिए होता है 3, M20 के लिए होता है 7 और M15 के लिए होता है 5। ओके, और 25 के लिए होता है 8.5 और 30 के लिए होता है 10, 15 के लिए होता है 11.5 और 40 के लिए होता है 13 और 45 के लिए होता है 14.5 और 50 के लिए होता है 16। ओके, अच्छा देखिए, मॉड्यूलर LSM को ही बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो थ्योरी। ओके, ये भी मेथड बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो थ्योरी मेथड। ओके, ये है P, बोले तो परसेंटेज ऑफ स्टील, तो ये होता है सिग्मा ST इंटू AST प्लस सिग्मा C इंटू AS। ओके, सिग्मा ST है स्टील के लिए और एरिया ऑफ स्टील, सिग्मा C है स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट एंड AC है एरिया ऑफ कंक्रीट। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है सिग्मा C इंटू AST प्लस AC। ओके, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट एरिया। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए आप लोग। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट एरिया। तो इक्विवेलेंट एरिया हो जाता है MA प्लस 1 माइनस M इंटू AC। ओके, तो जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि जो भी अप टू डेट्स हैं आपको मिलते रहेंगे। और जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग ज़रूर भेजें। थैंक यू।